नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, आमदनी हासिल करने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए और अल्टीमेटली हैप्पीनेस को पाने के लिए। आज का विषय होने वाला है ईएमआई की ट्रैप से कैसे बचना है, असली जिंदगी कैसे जीना है। हर कोई दूसरा या तीसरा इंसान ईएमआई की वजह से परेशान है। अपनी सैलरी जब आती है अकाउंट में तो सबसे पहले हर सैलरी एम्प्लॉय की ये प्रॉब्लम रहती है कि अभी तो सैलरी आ चुकी है, अब ईएमआई कटने वाली है। महीने की शुरुआत में पेमेंट आता है या तनख्वाह आती है और दूसरे या तीसरे दिन ही जो भी आपने डेट दी होती है उस डेट में चार पांच किस्तें कट जाती है। उसमें क्रेडिट कार्ड है, अपने बाइक की ईएमआई है, मोबाइल की ईएमआई, पर्सनल लोन और होम लोन तो रहता ही रहता है। तो आपके पास बचता क्या है? शायद 5-10 हजार रुपए, और वो भी आपको पेट्रोल में या किराना में उड़ जाते हैं, राशन में उड़ जाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर एक दूसरे या तीसरे इंसान की मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। तो यहाँ पे एक सवाल जनरेट होता है, मतलब एक सवाल बनता है यहाँ पे, क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या किस्तें चुका रहे हैं? आज हम इसी जाल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपके ऊपर ईएमआई है, आपके ऊपर कर्ज है या डेट है, डेट के ट्रैप में आ चुके हो आप, बार बार हर महीने ईएमआई जाती है, पैसा बचता नहीं है, तो शायद थोड़ा सा मेरा एफर्ट्स आपके काम आ जाए। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे मेंटल नोट्स अगर आपने अपनी लाइफ में अमल में लाया जाए तो ये जो चक्कर होता है ना पैसे का, शायद आप इससे बच पाएंगे, शायद आप इससे उबर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर वीडियो आपको पसंद आता है, और लाइक भी करना है, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो मैं अज्यूम करता हूं कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। वीडियो का पॉइंट नंबर 1 है, ईएमआई ट्रैप क्या होता है, समझो, नहीं तो आपको रिग्रेट होगा दोस्तों। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब तो ये होता है शब्दशः, लेकिन आपका भविष्य आज गिरवी रखा जाता है अगर आप ईएमआई के ट्रैप में हो। जब आप ईएमआई लेते हैं तो आप एक चीज को ओन नहीं करते, आप उसे उधार पर लेते हैं, बोरोड होते हैं सब कुछ बातें। 15 हजार की ईएमआई की असली कीमत हो सकती है 22 हजार रुपए। 10 लाख का होम लोन 20 साल के बाद बन सकता है 22 साल। देख लीजिए फिर 1 लाख के फोन की 18 महीने की ईएमआई आप 25,000 से भी ज्यादा आप पैसे पे कर दें। यानी आप गरीब बन रहे हो या अमीर बन रहे हो, या आप खुद देखना है। रोज खुद को आप संघर्ष में पाते हो अगर आपके ऊपर ईएमआई है तो। हर ईएमआई आपका मानसिक तनाव बढ़ाता है, आपकी सेविंग खत्म करता है। खत्म क्या, होती ही नहीं सेविंग, खत्म कहा तो बात ही नहीं बनती। वो सेविंग तब जब आपके पास पैसे बचे। आपकी आज़ादी छीन लेता है, मानसिक शांति छीन लेता है, और सबसे खतरनाक बात, आप इसे सामान्य समझते हो, ऑर्डिनरी समझते हो, सामान्य समझकर स्वीकार कर लेते हो। इस तरह की साइकोलॉजी आज के डेट में हर इंसान की हो चुकी है जब वो कर्ज में होता है। नंबर 2, ईएमआई का ट्रैप का असली कारण ये है दिखावे का जहर। दोस्तों, आपने समझना है इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि क्या चलता है, क्या है साइकोलॉजी, क्या है ये मानस शास्त्र ईएमआई का। पड़ोसी ने कार ली, आपके साथ में कोई ना कोई पड़ोसी होगा जिसने उसके अपने सेविंग से या उसके अपने तरीके से उसने कार ली। कार का एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो आपने भी देखा, तो आपने भी कार बुक कर ली ये कह के कि चलो पड़ोसी ने ले लिया, मैं क्यों ना, मैं क्यों पीछे रहूं। उसके फाइनेंसेस अलग है, उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, लेकिन आपके फाइनेंसेस सही नहीं थे या सही होते हुए भी आपने ये कह के कार बुक कर ली कि पड़ोसी ने ले ली तो मैं क्यों पीछे रहूं, या मेरे परिवार में भी कार चाहिए। मैं ये नहीं
कह रहा हो कि कार आपके पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने आपके फाइनेंसिस को भी तो पूछना है कि सही में कार लेने के पैसे आपके पास है, या फिर आप ईएमआई पे या ईएमआई या उधार लेकर कार बुक करोगे। तो पड़ोसी ने कार ली तो हमने भी बुक कर ली। कॉलोनी में हर घर में एसी है तो हमने भी 18 महीने की ईएमआई पे एसी ले ली। दूसरे लोगों ने आईफोन ले लिया, या कोई आपके अगल बगल में होगा या आपके कोई जान पहचान वाला होगा तो उसने आईफोन ले लिया, तो आपके मन में भी ये आया कि शर्म आई, मान लो शर्म महसूस होगी, यार मेरे पास भी आईफोन नहीं है, मेरे पास मुझे भी लेना चाहिए कि उसने ले लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो ये चल रहा है समाज में, ये चल रहा है आपके आजू बाजू में और आपकी लाइफ में। ये मेंटेलिटी को आपको समझना है, इस बातों को रीड करना है आपने। यही है ईएमआई का असली जहर, जो दिखावा चल रहा है लाइफ में। हर कोई चाहता है अंदर आपके जो स्कार मार्क है, चोटें जो लगी है आपके फाइनेंसिस पे, वो कौन ध्यान देगा? वो आप ही ध्यान दोगे। दिखावे में नहीं जीना है। जिस दिन दिखावा छोड़ दोगे, आपने आप सारे फाइनेंसेस ट्रैक पे आ जाओगे। आज से कुछ तरीके आपने बदलना है, कुछ आपकी जो आदतें होती है वो चेंज करना है। हम वो चीज़ें खरीदने की कोशिश करते हैं जो हमारी कमाई से बड़ी होती है। देखो, ठीक है, आपको थिंक करना है, सोचना है, बड़ी अमाउंट या बड़े पैसे बनाने के बारे में सोचना है, तभी आप ये सब चीज़ें खरीदी कर पाओगे। लेकिन पहले बनाओ, तो पहले पैसे तो बना लो, तभी आप सोचो। सोच लीजिए, आप आपकी जो अर्निंग है उससे अगर ज़्यादा कैपेसिटी का सामान 10 गुना 20 गुना लोगे, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे आपके घर को भी। और सोचो, जिस चीज पर आप दिखाने के लिए खरीदते हो, उसकी किस्तें आपके सपनों को खा रही होती है। ये सत्य है दोस्तों, कड़वा सत्य है। चाहे आप इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे कि ये बातें, या क्योंकि ये चीजें आपके ड्रीम्स को उधार पे ले चलती है। आपके जो सपने होते हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जिस समय आपको जरूरत होती है उस समय आपको पैसे नहीं मिलने वाले। तो आप एक ऐसी दौड़ में जा रहे होते, आप ऐसी दौड़ में भाग रहे होते जहाँ ना मंजिल होती है, ना रुकने की हिम्मत आप में रह जाती है। तो समय रहते आपने चोट मारना है, अपॉर्चुनिटी उठाना है, ग्रैब करना है, समय रहते सब कुछ करना है। और इसी वजह से आप हर महीने तनख्वाह से पहले ही गरीब बन जाते हो। आपके पास तनख्वाह की कोई नहीं है, आपको पेमेंट सफिशिएंट मिल रहा होता है, लेकिन आपकी जो आदतें होती है, आपकी जो आप बीती होती है, उसके कारण आप फिर से गरीब बन जाते हो। और अब वक्त है दिखावे की जिंदगी छोड़कर सच्ची शांति और आज़ादी की ओर बढ़ने का। तो आपने ये सोचना है, जहाँ पे दिखावा हो जाए वहाँ पे रुकना है, अपने मन को क्वेश्चन करना है कि मेरे लिए सही है, मेरे फाइनेंसेस के लिए सही है या नहीं है। बस अपने मन से पूछो, आपने खुद के अंतर मन से पूछो, सही क्या है गलत क्या है का फैसला वही के वही आपको डिसीजन मिल जाएगी। नंबर 3 का पॉइंट है, कैसे निकले ईएमआई के जाल से। कुछ बातें हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है, कुछ अपना एक्सपीरियंस है, कुछ हमने स्टडी से पाया, और कुछ जो बातें होती है जो हमारे आप बीती से होती है। मतलब आपने वो जिंदगी जी होती है, या आपने कोई ना कोई इस पे एक्सपीरियंस रहता है, शामिल रहता है। तो कुछ स्टेप्स आपको बता दूंगा जो आपको कोशिश करना है, एक दो स्टेप आपने फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 है ईएमआई की पूरी सूची बनाना, मतलब लिस्ट बनाना है आपने, कितनी ईएमआई आपकी जा रही है। सबसे पहले एक्सेल सीट खोल लीजिए अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर, अपने कंप्यूटर पे, जहाँ पे भी आपको करना है। एक्सेल सीट ले लीजिए, बना दीजिए, या यूं कहे आप पेन और डायरी आपकी या कागज़ ले लीजिए। कौन कौन सी चीज़ें ईएमआई पे चल रही है, कितनी रकम कटती है, कितनी बाकी है, और किस पर कितना ब्याज जा रहा है। ये चारों चीज़ें आपको लिखनी ही है। कोई भी चीज़ हो, बेझिझक आप उसको नोट करना है। इससे आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन का, अपनी वित्तीय स्थिति का रियल फेस दिखेगा। जब आप ऑन ग्राउंड ऑन पेपर लिखोगे तो वास्तविकता आपको सामने आ जाएगी। नंबर 2 की चीज़ करनी है, सबसे ज़्यादा वाली ईएमआई पहले चुकाना है। इसमें स्नोबॉल मेथड, अवलांच मेथड
की यूज़ करके स्नोबॉल मतलब छोटे छोटे जो कर्ज होते हैं उसको पहले ख़त्म करना। अवलांच मतलब जिस जो कर्ज बड़ा है, जो कर्ज सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जाते हैं और कर्ज बड़ा है उसको पहले ख़त्म करना है बड़े बड़े अमाउंट दे के। तो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, मतलब सालाना लगभग 30 साल % से आगे चलता है। 36% या यूँ कहे 40 45 44% तक लेते हैं वो। पेनल्टी शामिल रहती है, लेट फीस शामिल रहती है, बहुत कुछ चीज़ें होती है जो आपको समझ में भी नहीं आएगा इसमें। उसके बाद पर्सनल लोन भी भारी होता है। इन पर फोकस करो, चाहे कुछ न कुछ बेचना पड़े या सेविंग तोड़नी पड़े तो आपको बेझिझक करना चाहिए, क्योंकि ये बाकी सब चीज़ों से खतरनाक रहती है। इनसे आज़ादी सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए। नंबर 3 की एक्शन लेना है एक्स्ट्रा इनकम से प्री पेमेंट करना। इसमें जो भी आपका एक्स्ट्रा इनकम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा इनकम आएगी आपके पास, लेकिन आपके दम पे आपके मेहनत से जो भी पैसा आप जनरेट कर पाते हो उससे आप जो एक्स्ट्रा इनकम आती है उसका प्री पेमेंट करो और इस बातों से निकल जाओ। आप फ्रीलांसिंग करते होंगे, वीकेंड पर कहीं पे आप काम करते होंगे जो आपके जॉब के अलावा, सर्विस के अलावा कुछ भी कहीं से भी एक्स्ट्रा टीचिंग करते होंगे, कहीं काउंसलिंग करते होंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते होंगे, तो जो भी आप ब्लॉगिंग करते होंगे, यूट्यूबिंग करते होंगे, जैसे भी आपका जो भी पैसा आता है आपसे, तो वो पैसा आपको प्री पेमेंट करना है। जो भी एक्स्ट्रा पैसे आ जाए ईएमआई के प्रिंसिपल को कम करने में लगाना है। इससे ईएमआई का कुल इंटरेस्ट घटेगा और लोन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4 की एक्शन आपको लेना है लाइफस्टाइल को कट करना। देखो, जिंदगी कट नहीं करना है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ख़त्म करना है, कट करना है। कैसे करना है मैं उदाहरण देता हूँ। आज से बाहर का खाना जो होटल में जाके आप जाते हो हफ्ते में 2 बार 3 बार या 1 2 बार, जब भी, या महीने में एक दो बार, वो कम्प्लीटली बंद करना है, क्योंकि होटल का खाना महंगा रहता है। आप कितना खाओगे, कितने लोगों को लेके जाओगे ये तय नहीं होता, लेकिन एक बार जो बैठ गए तो वो बिल तो आना ही है। तो बाहर का खाना आपने कम्प्लीटली बंद करना है। ईएमआई पर चीज़ें खरीदी करना आज से बंद करो, चाहे चल रही हो नहीं चल रही हो, चाहे ज़रूरत हो ना हो, सब कुछ बंद करना है। अनावश्यक मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बंद करना है। नेटफ्लिक्स बंद करो, है ना, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कितनी बार देखते हो आप नेटफ्लिक्स? नहीं देखते होंगे, कभी कभार देखते होंगे। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। कुछ ऐसी मेंबरशिप होती है, जिम की होती है, घर पे जिम करो, घर पे एक्सरसाइज करो। क्या ज़रूरत है जिम जाने की? सुबह सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, दौड़ो भागो। में जिम में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप जाते कितने दिन हो महीने में? 2 4 5 10 दिन। तो वो सब कुछ आपको सोचना है जब तक कि आपके फाइनेंसिस ट्रैक पे ना आ जाए। उदाहरण की चीज़ पे सभी चल रही है। 1 2 साल के लिए खुद को कंट्रोल करो। ये त्याग, ये सैक्रिफाइस आपके लाइफ को रिस्टोर कर सकता है, ट्रैक पे लेके आ सकता है आपकी गाड़ी जो पटरी से उतर चुकी होती है फाइनेंसिस के एंगल से। तो लाइफस्टाइल कट करना है, जिंदगी नहीं करना कट, है ना। लाइफस्टाइल मतलब जो चीज़ें जरूरी नहीं है उसके बिना आपके काम चल जाता है, वो चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करना है। उसके बाद नंबर 5 की एक्शन लेना है नो मोर न्यू ईएमआई, जीरो ईएमआई पॉलिसी। दोस्तों, ये जो बात है ना, ये जो 5वीं नंबर की एक्शन है ना, इसको सही में आपने ईमानदारी से हॉनेस्टली फॉलो करना है। मेरा मकसद है कि कैसे भी करके आप कर्ज मुक्त हो जाए, आप ईएमआई फ्री लाइफ जीना शुरू करें। देखिए, कर्ज मुक्त जो लाइफ होता है ना, उसका जो सुकून होता है, वो शांति जो होती है जब आपके ऊपर कर्ज नहीं होता, वो शायद जिसने जिसने इस लाइफ को जिया है वही एक्सपीरियंस कर सकता है कि शांति भरी, सुकून भरी जो नींद होती है या एक आत्म संतुष्टि होती है, वो बहुत मायने रखती है हर किसी इंसान के लिए। तो आज से एक डिसिप्लिन वे में जीना शुरू करो। नो मोर न्यू ईएमआई। ईएमआई नहीं, किसी से बोरो मनी लेना ही नहीं है। ना दोस्त, ना रिलेटिव, ना बैंक्स, ना क्रेडिट कार्ड। कोई जो ऑप्शन होते हैं ना, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सब कुछ कंप्लीटली बंद। ये अगर आप समझोगे इस बात को, मेरी बात को गहराई से,
आपको आमिर होने से कोई नहीं रोक पाएगा सिवाय आपके। आप डेफिनेटली आने वाले 1-2 साल के अंदर अपनी पहचान जो खोई है आपने, जो आपने समाज में मान सम्मान रुतबा जो होता था आपका कभी, वो दोबारा गेन कर सकते हो। किसी को चाह रहे हो, किसी के प्यार में थे आप, फिर भी वो चला गया है, चली गई, ये कह के कि यू आर नॉट दैट लेवल। तो पैसा जब आपके पास दोबारा आएगा तो सब कुछ एक मिरेकल टाइप हो जाएगा आपकी लाइफ में, मिरेकल हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि भाई तूने कैसा किया, सोचेंगे ज़रूर जब आपके पास पैसा आ जाएगा। तो पैसा कैसे आएगा, ये सब बातों को आपको समझना होगा। छोटी छोटी बातों से बड़े रिजल्ट बन जाते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ज़रूर लग रही होंगी। और दुनिया की पता क्या ट्रेजेडी है, दुनिया पता है फाइनेंस चीज़ को कोई सीरियसली लेता नहीं है। जो चीज़ें आपकी आपकी लाइफ को ठीक कर सकती है वो इन चीज़ों में अम्यूजमेंट नहीं होती, इन चीज़ों में एंटरटेनमेंट नहीं होती, इस चीज़ों में कोई एनिमेशन नहीं होता। इसी को दुनिया बोरिंग मानती है। बजटिंग वर्ड्स को, सेविंग वर्ड को, जो भी फाइनेंस के वर्ड्स होते हैं, पर्सनल फाइनेंस को, ये बोरिंग चीज़ लगती है सुनने में और देखने में। और दुनिया का जो पैसा बनता है ना वो बोरिंग चीज़ों में होता है। इसके लिए आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे बोरिंग सी बातें होती है, बोरिंग सी चीज़ें होती है, लेकिन वो उससे ही पैसा बड़ा बन जाता है। इन्वेस्टमेंट बोरिंग होती है लेकिन पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा बड़ा बन जाता है। आप मानो ये SIP कर रहे हो किसी म्यूचुअल फंड में, लेकिन वो आपका पेशेंस चेक चेक करता है, वो आपका डिसिप्लिन चेक करता है। किसी स्टॉक में आपने 4-5 साल, 8-10 साल, 3-4 साल इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे आपका डिसिप्लिन चेक हो गया, वहाँ पे आपका पेशेंस चेक हो गया। तो हर वो चीज़ वो बोरिंग महसूस होती है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो स्टॉक 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना जब बढ़ता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 10-20 साल में, 5-10 साल में, तब वो बोल तब वो आपको लगता है कि ये कैसे हो गया। तो कहने की बात है कि जो बोरिंग चीज़ें होती है उन्हीं में पैसा बनता है। ये मैं नो मोर EMI के एंगल से भी बता रहा हूँ आपको। तो जब तक जेब में पैसा नहीं है, खरीदारी नहीं करना आपने, किसी से लेके नहीं करना, कंप्लीटली अपने हाथ को रोकना है 1-2 साल के लिए। जो भी आपके फाइनेंशियल जब तक रिस्टोर नहीं होते, कमाई के जरिए नहीं बढ़ जाते, EMI पूरी तरह से खत्म नहीं होती, तब तक आपने नया EMI, नया लोन कुछ भी नहीं लेना है। अपने मन में गांठ बांधना है। उसके बाद छठवा एक्शन लेना है। कैसे भी करके, कैसे भी करके, कितने भी एफर्ट्स मार के, कैसे भी करके अपने लिए एक इमरजेंसी फंड का निर्माण करना है। बहुत काम की बात है दोस्तों इमरजेंसी फंड का आपके पास होना। अगर कुछ भी हो सकता है लाइफ में, उस समय पैसा ही काम आएगा। उस समय आपको जो आपके पास सेविंग थी एज अ इमरजेंसी तौर पर, वही आपको काम आएगी। अपने खर्चे के 3 महीने 6 महीने की जो राशि होती है, अमाउंट होती है, पैसे होते हैं, उतने आपके अकाउंट में होना चाहिए जो अमाउंट को आप एक OTP के तहत यूज कर सको। कहने की बात यह है कि 6 महीने का जो अमाउंट होता है, जो आपकी मंथली इनकम होती है, उतने पैसे आपके अकाउंट में साइड में चाहिए जिसको आपने कभी टच नहीं करना है। वो पैसे आप FD में रख सकते हैं, वो पैसे आप शेयर मार्केट में डिलीवरी बेस शेयर्स में रख सकते हैं, जो कि 2 दिन के अंदर आपके पैसे अकाउंट में आ सकते हैं। जब आप शेयर सेल कर सकते हो 2 या 3 दिन में आ जाते हैं पैसे। FD का भी वैसा होता है। तो इमरजेंसी तौर पर जो आपके पास अमाउंट होती है, उससे ये होता है श्योरिटी की आप दोबारा कर्ज में ना जाओ। जब कोई प्रॉब्लम फंसता है, जब कोई मेडिकली इमरजेंसी आ जाती है, परिवार के कुछ भी हो सकता है, आर्थिक तंगी आ सकती है, तो हर EMI का अंत तभी होगा जब आपके पास आपात स्थिति के लिए पैसा हो। नया कर्ज लेने की नौबत ही नहीं है कि जब आपके पास ऑलरेडी पैसा है, तो बस यहाँ की जो फ्यूचर के जो लोन के जो रास्ता था वो क्लोज हो जाता है, जिससे आप मजबूरी में फिर से कर्ज ना लो। ऐसी कोई चीज नहीं करना है। ऐसी कोई चीज अगर होती है तो उस समय यही इमरजेंसी फंड आपको काम आता है। तो
ईएमआई ट्रैप की जो मानसिकता है वो आपको बदलना है। ईएमआई ट्रैप की मानसिकता बदलो। ईएमआई सक्सेस नहीं, बर्बादी है। ये आपको आज नहीं, 5 साल 10 साल के बाद जब एक एज में इंसान आता है तो उस समय समझता है। उस समय भले ही आप किसको एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे, लेकिन खुद जान लोगे कि मैंने अपनी जिंदगी का अनमोल जवानी का टाइम वेस्ट कर लिया इन ईएमआई के चक्कर में, ये कर्ज के चक्कर में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ईएमआई असेट बनाने के लिए नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईएमआई नहीं लिया। रीज़न बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसने अपने बड़े बड़े पैसे, बड़े अमाउंट में बड़ी राशि शेयर मार्केट में गंवाया है, कहीं किसी गैम्बलिंग एप्लीकेशन में गंवाया है, बिजनेस में लॉसेस हुए, किसी ने चीट किया, किसी ने फंसाया, तो उसके ऊपर ईएमआई जो चलती है उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। उस बंदे के, उस इंसान की बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली कि उसके पास सरवाइव करने के लिए, उसका मंथ टू मंथ काम चलने के लिए भी उसके पास महीने के 15-20 तारीख के बाद पैसे उसके पास बचते नहीं है। इस क्योंकि उसने जो गलतियाँ, उससे जो जाने अनजाने में कुछ भी हुआ होता है पास्ट में, उसकी वो मतलब वो परतावा, उसकी जो कमी होती है वो फुलफिल कर रहा होता है। वो रिग्रेट में समझो, उसके अपने बॉन्ड्स बैक मारने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करने के लिए वो प्रयास कर रहा होता है, एफर्ट्स कर रहा होता है, अपना हार्डवर्क उसमें डाल रहा होता है। इसलिए ये ईएमआई पे चल रहा होता है, ये कह के कि चलो मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो इसलिए आपके अच्छे दिन या अच्छा समय तभी आएगा जब आप खुद को समझ दोगे, खुद को समझ जाओगे, खुद के फाइनेंसेस को, और उसके ऊपर काम करके एक रोड मैप बना के, कुछ कठोर डिसीजन लेके, कुछ कहते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, तो बिटर ट्रूथ यही है। आपको फाइनेंसेस को रिस्टोर करने के लिए हर वो एक्शन लेनी पड़ेगी जो इस अभी तक मैंने बात की है। भले ही शब्द कैसे रहे होंगे, जो आउटकम है आपको यही रहेगा कि आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। आजकल के लोग ईएमआई को स्टेटस सिंबल मानते हैं, ये भी आपको समझना है। तो बाकी क्या कर रहे, दिन दुनिया क्या कर रही है, उसको आपने देखना नहीं है। आपके फाइनेंसेस, आपका वॉलेट, आपका बैंक अकाउंट क्या कहता है उसकी रिस्पेक्ट करना है। मेरे पास 50 इंच का स्मार्ट टीवी है, मेरे पास एसयूवी है, ईएमआई पर है, तो क्या फायदा उस टीवी का और उस एसयूवी का। ये सफलता है या मानसिक गुलामी है या आर्थिक गुलामी है, बताइए सफलता कहाँ से आती है। आपके ऊपर तो आपकी नींद ही गायब है, आपको ईएमआई की फिक्र है, आपको तो बच्चों की फीस की फिक्र है, घर का राशन भरा नहीं, ईएमआई क्या बोलते हैं, रेंट नहीं दिया। तो बहुत कुछ बातें होती है जो आप अंदर से अंदर मतलब फील करते हो। तो आप हर महीने बैंक को कमाते हो, हर महीने आप बैंक को पे करते हो, अपने बच्चों के फ्यूचर को काट कर, दोस्तों ये सच्ची बातें हैं, अपने बच्चों को फ्यूचर को काट कर ईएमआई भरते हो। अपना बिजनेस आइडिया सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हर महीने पैसे तो बचे ही नहीं है। ईएमआई आपको बिजनेस नहीं करने देती, ईएमआई आपको रिस्क लेने नहीं देती, ईएमआई आपको सेविंग करने नहीं देती, ईएमआई आपको चैन से सोने नहीं देता। ये 4-5 बातें आपने गौर से सुनो, कहीं जाओ अकेले में बैठो, मेरा ये वीडियो देखो, समझ जाओ, चलो मेरा छोड़ दो, आप किसी और का देख लो, लेकिन जो बातें अभी तक की आपने सुनी है, अभी तक देखा है, 4-5 बातें अमल में लाओ अपने जीवन में। बाद में वीडियो को सब्सक्राइब करो नहीं करो आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको सही सही बातें बताना, पैसे के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, आमदनी जनरेट करने के बारे में। अगर आप सीरियस हो तो इन सब बातों को आपको समझना ही होगा, चाहे आज समझो या 10 साल के बाद। लेकिन बेटर है आज समझो, क्या फ़ायदा उस 10 साल के बाद का। जब आपको समझ में आ जाए उस समय आपका समय समय ना रहेगा, समय ना आपके पास पैसा, तो दोनों चीज़ें नहीं रहेगी 10 साल के बाद। तो बेटर है आज समझ जाओ। अगर आप इसे सुविधा मानते हो इस ईएमआई को, तो
आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप समाज को धोखा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा आप खुद को धोखा दे रहे हो, खुद को धोखे में डाल रहे हो। झूठी दिलासा दिलासा दे के आप खुद को धोखे में डाल रहे हो। तो आपने अभी कल्पना क्या करना है, ईएमआई से मुक्ति के बाद की जिंदगी कल्पना करो, एक्सपीरियंस करो। सही में आपके सारे ईएमआई खत्म हो गए, ये आपके एफर्ट से, ये आपके प्रयासों से। करो कल्पना, क्यों, क्या फर्क पड़ता है, कल्पना तो करो। इमेजिन तो करो कि ईएमआई की मुक्ति के बाद की जिंदगी क्या होगी आपकी। अब सोचिए क्या होगा अगर आपके पास कोई ईएमआई न हो, हर महीने की सैलरी पूरी आपकी आती हो, जो भी बिजनेस का इनकम, रेंटल इनकम, सैलरी आपकी जितनी आ रही है सब कुछ आपके अकाउंट में स्टोर है। आप हर साल ट्रैवल कर पाए गिल्ट के बिना, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा आपको, कि कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने खर्च कर लिए। आपके पास सेविंग हो पा रही है, इमरजेंसी फंड है, आप खुद के लिए बिजनेस का प्लान बना पाए। ये कल्पना करना है आपने। आप हर महीने की टेंशन से आज़ाद होंगे। आपकी मेंटल हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी 3 गुना बढ़ेगी दूसरों से। ईएमआई आपको सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, इमोशनल भी गुलाम बनाती है। अब आज़ादी का सपना देखो और उसे हकीकत बना दो। तो दोस्तों, मेरा इस छोटे से वीडियो का निष्कर्ष ये है, ईएमआई से आज़ादी ही असली आमिरी है, असली वेल्थ है, असली सुकून है। अगर आपके पास एसयूवी है लेकिन सेविंग नहीं है, अगर आपके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, कपड़े पहनते हो लेकिन हर महीने कर्ज चुकाते हो,